हेलो बच्चा लोग, तो मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के, जो कि आपके लास्ट 6 मंथ के दोस्तों है। और ये रिवीजन मैं करवाने वाला दोस्तों आप सभी का 100 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं इस रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो चल रहा है अभी उसमें दोस्तों। सो फाइनली बिना वक्त गवाए अभी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किया। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम जीके भैया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा पहले गेमिंग सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहले गेमिंग सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो आपका आशा शर्मा, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपसे उत्तर रहेगा वो आपका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में विदेशों में नए भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपसे उत्तर पुनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्र विनिर्माण मिशन के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। आपसे बताओ देश में विनिमय को बढ़ावा देना और रोजगार सृजित करना, ठीक है, याद रखा हो गया। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आत्मनिर्भर दलहन अभियान के तहत मुख्य रूप से किन दालों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपसे उत्तर होगा अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है। क्या है अरहर, उड़द, मसूर, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है जैसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, आप सभी को बनेगा जो अगला सवाल है कि टाटा कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी सीईओ ग्रुप किसने राजभर संभाला है, कार्यभार संभाला। आपसे उत्तर का एम एस स्वामी लक्ष्मी नारायण, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए कितने महीनों का करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो आपसे उत्तर 6 से 12 महीने का, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का जैसे कि याद रख सकते हैं कि आत्मनिर्भर सॉरी अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे याद रख सकते हैं। क्या सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आपसे उधर घरेलू विनिमय और कृषि क्षेत्र के, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है आप सभी के रेलवे परीक्षा के समान जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस खंड में किन विषयों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आपसे उधर प्रमुख नियुक्तियां, सरकारी योजनाएं, खेलकूद से, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि भारत सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है। तो भारत सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं का दीर्घकालिक लक्ष्य है किसानों की आय में वृद्धि, अंशतः कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नीति आयोग यानी कि पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग पदेन अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी के जैसे याद रख सकते हैं कि हाल ही में किसी भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया। तो आपसे उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार को, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जो है वो जय वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संघ सेवा लोक आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ लिया। तो आपसे उत्तर पीटी सुदन ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे याद रख सकते हैं भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा सीएजी कौन है। तो आपसे उत्तर वो आपका के संजय मूर्ति है, ठीक है, हाँ सीएजी। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो आपसे उत्तर माधवी पूरी बुझ बनी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नाबार्ड के कितने अध्यक्ष कौन है। तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो आपका साजी केवी है, साजी केवी दोस्तों नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन। तो आपसे उत्तर शक्तिकांत दास दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी जैसे याद रख सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपसे डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत है, ठीक है, समीर बी कामत है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपसे उत्तर का एम सोमनाथ, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष के लोगों के लिए शुरू की गई। तो पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष के लोगों के लिए शुरू की, आपको होगा पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी क्या है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य लक्ष्य कितने घरों तक मुफ्त बिजली प्रदान करने, 1 करोड़ घरों तक, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है कि भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना परिवार प्रतिवर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। आपको 5 लाख रुपए का, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है आप सभी का कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो 6000 राशि दी जाती है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का जिसके अंदर से लाखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य किस समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो आपसे उत्तर रहेगा स्वयं सहायक समूह यानी कि एसएचजी किस महिला का, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का जैसे याद रख सकते हैं आप सभी कि जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य किस वर्ष तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। तो जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य जो है किस वर्ष तक हर ग्रामीण नल से जल पहुंचाना। तब से 2024 में, ठीक है। और सवाल बनता है आप सभी के जैसे यहाँ सकते हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। तो आपको बता दें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से, आपको बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक विकास, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता। अगला सवाल क्या बच्चों
कि स्वनिधि योजना यानी कि PM स्वनिधि विशेष रूप से किसके लिए शुरू की गई, तो आपको होता है स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी वाले के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ दे सकते हैं क्या है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध भारत सरकार के किस क्षेत्र से, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध भारत सरकार के जो है टीकाकरण और स्वास्थ्य केंद्र से संबंध है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ दे सकते हैं, अगला सवाल क्या कि फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आपका 6 पदक जीते टोटल, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, जैसे सकते हैं पेरिस ओलंपिक से ही सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, उसको रजत पदक जीता है, ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी, आपका मनु भाकर दोस्तों एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2014 का खिताब किस देश ने जीता, भारत नहीं जीता, और 25 का भी दोस्तों भारत नहीं जीता है। अगला सवाल मतलब IPL 2024 यानी कि IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, तो आपको कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी कि समर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको पेरिस में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो लॉस एंजल्स करेगा आप सभी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब किस टीम ने जीता, तो पुनेरी पल्टन ने जीता, ठीक है, आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत के 50वें यानी कि सनराइज गेंद मास्टर कौन बने, तो उसको बी परनब बने, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या है दोस्तों आप सभी ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, तो उसको चंद्रयान 3। अगला सवाल बच्चों कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था उसे किस नाम से जाना जाता, तब सूत्र का शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे किस तिथि को मनाया जाता है, उसको 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, तो भारत के सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, वो आदित्य L1 है, ठीक है, आदित्य L1 है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है, तो इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान का मिशन का नाम जो है वो गगनयान है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के समूह का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के समूह का नेतृत्व जो है वो आपका प्रशांत बालकृष्ण नायर कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल इधर बढ़ता अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल आपका कि भारत के पहले AI संचालित संचार रोबोट का नाम क्या है जो गगनयान मिशन में जाएगा, वो आपका व्योममित्र है, ठीक है, व्योममित्र, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत की पहली 100% स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा इकाई का संचालन कहाँ शुरू हुआ, था काकापार गुजरात में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्मित AI सुपर कंप्यूटर प्रणाली का नाम क्या था, तो एरावत, ठीक है, एरावत है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में भारत द्वारा शुरू किया गया ओपन AI परिस्थिति AI मॉडल का नाम क्या था, आपसे रहेगा उपरोक्त में सभी भारत GTP हनुमान कृत्रिम और उपरोक्त में सभी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि वर्ष 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, वो आपका इनमें सभी कर्पूरी ठाकुर को और लालकृष्ण आडवाणी को MS स्वामीनाथन को, ठीक है। अगला सवाल बढ़ता अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता, ऋषभ शेट्टी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो आपको अट्टम को दिया गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 53 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, आपसे वहीदा रहमान को, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है अगला सवाल क्या दोस्तों कि वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आपको वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो गुलजार और जगदुरु राम भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है अगला सवाल क्या बच्चों कि सरस्वती सम्मान द्वारा ऐसे किसे अलकृत किया गया, तो आपसे प्रभा वर्मा को, ठीक है, याद रखना, प्रभा वर्मा को, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता, तो आपको होगा जेनी एरफेनबेक, याद रखना, जेनी एरफेनबेक। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता पॉल वैन लंच किस देश से संबंधित, तो आपको बता बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता पॉल लंच वो जो है आपका आयरलैंड से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता अगला सवाल क्या है दोस्तों आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में किसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो आपको उत्तर होगा निहोन हिनताए को होगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है अगला सवाल क्या दोस्तों क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया, तो आपसे उत्तर होगा डारेन
एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स एरी रॉबिन्सन को प्रदान किया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का? अगला सवाल की वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? तो आपसे बता दें आपका खाद्य परीक्षण और पोषक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है कौन सी संस्था जारी करती है? वो आपका UNDP यानी कि संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम करती है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि विकास विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूची यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वो आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी जैसे आंसर सकती है लैंगिक, ठीक है, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन से जारी करता है? तो आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF जारी करता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि लॉजिस्टिक यानी कि LPI कौन जारी करता है? वो आपका विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का पहला स्वच्छ भूजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 100% हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन बना? वो आपका गोवा बना है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत की पहली जेल मेट्रो यानी कि बाटा मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? वो आपका कोची में हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई? वो आपका कोलकाता में हुई। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत के पहले केवल स्टे रेल पुल का नाम क्या है जो जम्मू कश्मीर स्थित? वो आपका अंजी खंड पुल है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? वो आपका ईरान बना है। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल क्या दोस्तों ब्रिक्स संगठन में वर्ष 2024 में नए पूर्ण सदस्यों के रूप में कौन देश शामिल हुए? आपको बता दें मिस्र शामिल हुआ, इथोपिया शामिल हुआ, ईरान शामिल हुआ और UAE शामिल हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का जैसे देख सकते हैं G20 का समूह 21वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो वो आपका अफ्रीका संघ यानी कि अफ्रीका यूनियन बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 50वीं G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? वो आपका इटली में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य वो स्वीडन बना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 19वें सदर के अध्यक्ष कौन चुने गए? वो आपका फिलेमोन यंग चुने गए। ठीक, फिलेमोन यंग चुने गए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो आपका KB सूर्यवंशम को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष वो अजय बांगा है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की प्रमुख कौन चुनी गई? तो आपसे बोला दिल्मा रूसेफ चुनी गई। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जैसे यहाँ देख सकते हैं आप सभी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कि IOC के सत्र की मेजबानी 2023 में किस भारतीय शहर ने की थी? वो आपका मुंबई ने की थी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा बना है? वो आपका मोढेरा गुजरात का बना है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बनते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा सिटी यानी कि सोलर सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया गया? तो आपको बता दें सांची शहर को विकसित किया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन यानी कि लाइफ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो कार्बन मिशन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र यानी कि NCMB कहाँ स्थित है? वो आपका बहुत है जामनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर आर्द्र भूमि यानी कि रामसर सिटी साइट्स हैं? 85, याद रखना। ठीक है, आप सभी। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो आपसे बताएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया। ठीक है, जहाँ चीतों की संख्या सबसे ज़्यादा हो भी सकती है शायद। अगला सवाल बनता है कि 16वें वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो आपका डॉक्टर अरविंद पागनिया को नियुक्त किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर होगा रात्विक रंजनम पांडे। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA कौन है? तो आपसे डॉक्टर B अनंत नागेश्वरम। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CGI कौन है? आपको न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला सवाल बनता है भारत के वर्तमान महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन? आपको बताएगा R वेंकट रमी। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का भारत के वर्तमान सोलिसिटर जनरल कौन? आपको तुषार मेहता याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPA का महानिदेशक कौन? आपका बताएगा मनोज यादवा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का
जैसे आप देख सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक को नाम से होता है दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक को नाम होता है परमीन सूद, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के वर्तमान प्रमुख को नाम को रवि सिन्हा, ठीक है। ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के वर्तमान निदेशक को नाम से तपन कुमार डेका है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि केंद्र राज्य बैंक पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक को नाम होगा अनिश दयाल सिंह, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनके सीडीएस कौन है, तब से होता है जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 100 सवाल कवर कर लिए, तो टॉप 100। इसके अलावा दोस्तों पार्ट 2 वीडियो और भी आएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।